आज है 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट में स्मॉल कैप स्टॉक्स इस समय अपने बड़े पेयर्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये स्ट्रीक पिछले 7 सालों में सबसे लंबी मानी जा रही है। रसल 2000 इंडेक्स ने सोमवार को नया रिकॉर्ड हाई बनाया और लगातार 7वें सेशन में S&P 500 से आगे रहा, जो मार्केट सेंटिमेंट में साफ बदलाव दिखाता है। पिछली बार ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस जनवरी 2019 में देखने को मिला था, जब बाजार एक संभावित बियर मार्केट से उबर रहा था। उस समय भी इन्वेस्टर्स ने रिस्क लेना शुरू किया था और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेज बाइंग देखने को मिली थी। इस बार स्मॉल कैप स्टॉक्स को सपोर्ट देने वाली सबसे बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट्स के लोअर होने की उम्मीद है। आमतौर पर स्मॉल कैप कंपनियों को सस्ता कर्ज ज्यादा फायदा देता है और इसके साथ यूएस इकोनॉमी का डेटा भी फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है। सोमवार को यूएस मार्केट्स ने फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस से जुड़ी चिंताओं को लार्जली इग्नोर कर दिया। फ्यूचर्स भले ही इंट्राडे में 350 से 400 पॉइंट्स तक नीचे थे, लेकिन आखिर में इंडिसेस ग्रीन में बंद होने में कामयाब रहे। डाउ जोन्स ने दिन के लोएस्ट लेवल से करीब 600 पॉइंट्स की जबरदस्त रिकवरी दिखाई और आखिरकार पॉजिटिव क्लोज दिया। इससे साफ है कि लोअर लेवल्स पर बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। S&P 500 अब 7000 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल से सिर्फ 23 पॉइंट्स दूर रह गया है, जो मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ को दिखाता है। वहीं नैस्डैक में तेजी का नेतृत्व अल्फाबेट ने किया, जिसने $4 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा पार कर लिया। एप्पल और गूगल ने एक मल्टी ईयर AI डील की पुष्टि की है, जिसके तहत गूगल की AI टेक्नोलॉजी इस साल आने वाले नए और ज्यादा एडवांस्ड सिरी को सपोर्ट करेगी। इसका मकसद सिरी को ज्यादा स्मार्ट, कॉन्टेक्स्ट समझने वाला और यूजर फ्रेंडली बनाना है। एप्पल ने साफ किया है कि इस पार्टनरशिप के बावजूद यूजर प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होगा। AI सर्विसेज या तो डिवाइस पर ही रन होंगी या फिर प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट के जरिए, ताकि पर्सनल डेटा पूरी तरह सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहे। इंडियन कंपनीज के ADRs की बात करें तो मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला। इन्फोसिस ADR हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि ICICI बैंक ADR में करीब 1.76% की मजबूती देखने को मिली। विप्रो ADR और HDFC बैंक ADR ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, जिससे इंडियन बैंकिंग और IT स्पेस में ओवरसीज इन्वेस्टर्स की ऑनगोइंग इंटरेस्ट का संकेत मिलता है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR में हल्की बढ़त रही, जबकि मेक माई ट्रिप ADR फ्लैट बंद हुआ। यात्रा ऑनलाइन ADR में मामूली कमजोरी दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR में भी करीब 1% की मजबूती देखने को मिली। डेली चार्ट पर निफ्टी 50 में बुलिश कैंडल बनी है, जिसमें लंबी लोअर शैडो दिख रही है। इसका मतलब है कि जैसे ही बाजार नीचे गया, बायर्स तुरंत एक्टिव हो गए और उन्होंने इंडेक्स को संभाल लिया। चार्ट पर पियर्सिंग लाइन जैसा बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बनता दिखा है, जो आगे तेजी की उम्मीद जगाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला सेशन कंफर्मेशन देगा, क्योंकि अभी मोमेंटम पूरी तरह बुल्स के पक्ष में नहीं है। अगर निफ्टी 50 में आगे भी तेजी जारी रहती है तो 25,950 से 26,000 का जोन सबसे बड़ा हर्डल माना जा रहा है। इस लेवल के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट आता है तो बुल्स की पकड़ और मजबूत हो सकती है। फिलहाल जब तक ये रेजिस्टेंस डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता, तब तक मार्केट में कंसोलिडेशन यानी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 25,600 के आसपास बताया जा रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो 100 डे EMA ने एक बार फिर सपोर्ट का काम किया है। हालांकि इंडेक्स अभी भी 20 डे और 50 डे EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो ओवरऑल कमजोरी की ओर इशारा करता है। RSI बढ़कर 42.84 तक पहुंचा है, यानी बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग जोन से काफी नीचे है। मैकडी में बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, जिससे साफ है कि ट्रेंड में पूरी मजबूती आने में समय लग सकता है। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी जैसा ही पैटर्न बनाया है और सपोर्ट ट्रेंड लाइन को बचाने में कामयाब रहा है। वॉल्यूम्स एवरेज से बेहतर रहे, लेकिन इंडेक्स अभी भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे बना हुआ है। बैंक निफ्टी में RSI 51.4 तक पहुंचा है, जो न्यूट्रल जोन के आसपास है। मैकडी और स्टोकेस्टिक RSI फिलहाल कॉशियस संकेत दे रहे हैं, यानी यहां तेजी की कंफर्मेशन अभी अधूरी है। ऑप्शंस डेटा के मुताबिक निफ्टी के लिए 26,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर 26,200 और 26,300 स्ट्राइक्स पर भी हैवी पोजीशनिंग दिख रही है।
बैंक निफ्टी ऑप्शंस में 59,500 स्ट्राइक सबसे अहम लेवल बन गया है, जहां कॉल और पुट दोनों तरफ हैवी एक्टिविटी है। इससे संकेत मिलता है कि शॉर्ट टर्म में यही लेवल निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 0.9 पर पहुंच गया है, जो पिछले सेशन के मुकाबले साफ सुधार दिखाता है। आम भाषा में कहें तो ट्रेडर्स का मूड थोड़ा बुलिश हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। इंडिया विक्स लगातार तीसरे दिन बढ़ा है और 11.37 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और बुल्स के लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला, इसलिए मार्केट में सावधानी जरूरी है। फंड्स फ्लो देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग दिखी है, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बाइंग नजर आई है। ये बताता है कि मार्केट में सिलेक्टिव और कॉशियस अप्रोच अपनाई जा रही है, न कि अग्रेसिव बुलिश स्टांस। कैपिटल मार्केट सेगमेंट में DIIs ने 15,786 करोड़ रुपए की खरीद और 10,285 करोड़ रुपए की बिकवाली की। कुल मिलाकर DIIs का नेट इनफ्लो 5,500 करोड़ रुपए रहा। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उसी दिन 8,754 करोड़ रुपए की खरीद के मुकाबले 12,197 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का नेट आउटफ्लो 3,443.02 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। 13 जनवरी 2026 की सुबह गिफ्ट निफ्टी के संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी करीब 25,942.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें करीब 83 से 85 पॉइंट्स यानी लगभग 0.32% की तेजी दिख रही है, जिससे आज हल्की तेजी या गैप अप के साथ खुल सकता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थीं, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया से जुड़ी AGR को लेकर एक बड़ी और राहत भरी अपडेट सामने आई है। दूरसंचार विभाग पिछले 11 सालों के AGR का दोबारा आकलन करेगा, जिसमें करीब 6 महीने का समय लग सकता है। इस प्रक्रिया में कंपनी की DVR यानी डिडक्शन वेरिफिकेशन रिपोर्ट को जांचा जाएगा, ताकि ये साफ हो सके कि किन मदों में कितनी कटौती सही तरीके से की गई थी। अगर इस रीअसेसमेंट के बाद AGR की रकम कम होती है तो वोडाफोन आइडिया पर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी भी घट सकती है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को एक बड़ा और अहम कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी जानकारी कंपनी ने सोमवार को दी। कंपनी को डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल से 3 साल का करार मिला है, जिसके तहत चेन्नई स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन प्लांट वेयरहाउस ऑपरेशन संभाले जाएंगे। बायोकॉन ने फंड जुटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। QIP के लिए प्रति शेयर 387.74 का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। ये मंजूरी पहले 6 दिसंबर 2025 की बोर्ड मीटिंग में दी गई थी और बाद में 31 दिसंबर 2025 को हुई EGM में शेयरधारकों ने इसे हरी झंडी दी। इस कदम से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होने की उम्मीद है। अडानी एनर्जी ने Q3 का ऑपरेशनल अपडेट जारी किया है, जिसमें आंकड़े काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी सालाना आधार पर 101.75% रही है, यानी वसूली टारगेट से भी ज्यादा हुई है। इसके साथ ही सिस्टम अवेलेबिलिटी 99.69% पर बनी हुई है, जो ऑपरेशनल मजबूती दिखाती है। कंपनी की अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक बढ़कर 77,787 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। HCL टेक्नोलॉजीज के दिसंबर तिमाही के नतीजों में मुनाफे में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। कंपनी का प्रॉफिट पिछली तिमाही के 4,235 करोड़ रुपए से घटकर 4,076 करोड़ रुपए रहा, यानी करीब 3.7% की गिरावट आई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी की आय बढ़कर 33,872 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज ने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 12 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 16 जनवरी तय की गई है। TCS के Q3 नतीजों में भी मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का प्रॉफिट घटकर 10,657 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछली तिमाही में 12,075 करोड़ रुपए था। हालांकि रेवेन्यू फ्रंट पर सुधार दिखा है और आय बढ़कर 67,087 करोड़ रुपए हो गई है। इसके साथ ही TCS ने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 46 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड और 11 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, यानी कुल 57 रुपए प्रति शेयर। GTPL हाथवे ने अपने ताज़ा वित्तीय नतीजे जारी किए हैं, जिसमें मुनाफे और आय दोनों में बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 10.1 करोड़ रुपए से बढ़कर 11 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कुल आय भी 887.2 करोड़ रुपए से 932.6 करोड़ रुपए रही है।
एनएलसी इंडिया ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को अलग पहचान देने की दिशा में अहम फैसला लिया है। कंपनी के बोर्ड ने सब्सिडरी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स की लिस्टिंग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एनएलसी इंडिया ने शेयरधारकों के लिए 3.60 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट शुक्रवार तय की गई है। टाटा स्टील को सुकिंडा क्रोमाइड ब्लॉक से जुड़े मामले में अदालत से राहत मिली है। ओडिशा हाईकोर्ट ने कंपनी के खिलाफ जारी डिमांड नोटिस पर अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया है। ये राहत अगली सुनवाई की तारीख 19 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। इससे पहले कंपनी पर 1902.72 करोड़ रुपए की मांग से जुड़ा मामला सामने आया था, जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने गुजरात सरकार के साथ 4000 करोड़ रुपए का बड़ा समझौता किया है। ये करार वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है। सिकिल लॉजिस्टिक्स को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से 4038 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित पोरदा चिमटापानी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज को महाराष्ट्र के तेजी से बढ़ते शहरों में कचरा प्रबंधन का बड़ा ठेका मिला है। कंपनी ने वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 275 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं।